25 फरवरी को है आप लोगों का गणित मैथमेटिक्स का एग्जाम। बचे हैं सिर्फ 4 दिन। तो लास्ट 4 दिनों में क्या पढ़ना है इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। मॉडल पेपर को हर एक बच्चा जरूर सॉल्व करेगा, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आखिर पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। और मॉडल पेपर के एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी आपके YouTube चैनल पर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आईएमपी फॉर्मूलाज, आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स, आईएमपी क्वेश्चन, सब कुछ चीजों को हम लोग कवर करेंगे मात्र 4 दिनों के अंदर। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काम करेगी मार्गदर्शक का, जिसमें कि आपके 80 में से 80 नंबर लाने का फॉर्मूला बताया जाएगा। हेलो राजस्थान बोर्ड के प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी को मेरी तरफ से खम्मा गनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही मस्त स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत ही बढ़िया चल रही होंगी। साथ ही साथ पेपर भी काफी अच्छे जा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों का अभी अभी हिंदी का पेपर हुआ है और सभी बच्चों का उम्मीद करती हूँ कि हिंदी का पेपर बहुत ही बढ़िया गया है। तो अब दोस्तों बारी है हमारे कौन से गणित के पेपर की, मैथमेटिक्स के पेपर की, जो कि कितनी तारीख को है, जो कि हमारा 25 फरवरी को आपका गणित का एग्जाम है। और वो हर बच्चे का बहुत ही बढ़िया जाए, इसलिए अंतिम 4 दिनों की रणनीति में लेकर के आई हूं कि आखिरकार इन आने वाले 4 दिनों में आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आप लोगों को जो है अपनी क्लासेस शेड्यूल करनी है, या मैं कहूंगी शेड्यूल बनाना है। इससे क्या हो कि आपके बहुत ही बढ़िया नंबर, और बढ़िया से मेरा मतलब कितना है भैया, 80 में से 80 नंबर आप लोगों के बिल्कुल आ पाए। मैम क्या क्या करना होगा भैया, हमको क्या करना है, आईएमपी फॉर्मूलाज का रिवीजन करना है, आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, साथ ही साथ हमारे पास में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, 4 मार्क के, 3 मार्क के, 2 मार्क के, वो हमारे को क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। काफी सारा काम है। तो 6 दिनों में, इन 4 दिनों में आप लोग किस तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ये चीजें मैं आपको अभी इस लेक्चर में बताने वाली हूं, इस वीडियो में बताने वाली हूं। अंत तक रुकिएगा। साथ ही साथ अरिविहान आप लोगों के लिए क्या कर रहा है, यूट्यूब चैनल पर आने वाले 4 दिनों में किस तरीके से हम आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आएंगे, जिसमें आपके आईएमपी फॉर्मूलाज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आईएमपी क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसका शेड्यूल भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आपको सेल्फ स्टडी कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा क्या, मॉडल पेपर की। मॉडल पेपर की अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूं तो ये आपके चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डल चुका है। मतलब पहले से ही हम लोगों ने इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। जब राजस्थान बोर्ड का मॉडल पेपर रिलीज हुआ था, तभी मैं पूरे मॉडल पेपर का एनालिसिस और साथ ही साथ पूरा सॉल्यूशन लेकर के आई थी। तो ये ऑलरेडी आपके YouTube चैनल पर है। अब करना क्या है दोस्तों कि आज का वो दिन है, 20 तारीख, 20 फरवरी है आज, और आप लोगों को आज क्या करना है दोस्तों, मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन लगा के देखना है। हर एक बच्चा मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करेगा, क्योंकि मॉडल पेपर ही वो पेपर होता है जो हर बोर्ड रिलीज करता है। इसमें आपको पता चलता है कि भाई आपका जो फाइनल एग्जाम आने वाला है उसमें किस तरीके का पैटर्न रहेगा क्वेश्चंस का, कहां से किस किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको मॉडल पेपर से पता चलती हैं। तो अगर आप लोगों ने एक बार, आज ही वो दिन है, कब भैया, 20 तारीख, आज हमारे पास में 20 तारीख है, और इस दिन आप लोगों को क्या कर लेना है, इस दिन आप लोगों को मॉडल पेपर को सॉल्व करके देखना है। मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। हर एक बच्चा बैठेगा और मॉडल पेपर को सॉल्व करेगा, और फिर आप लोग एनालिसिस कीजिएगा कि आखिरकार जितना एग्जाम में हमको समय मिलता है उस समय में हम मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं कि मैम क्वेश्चंस तो हमको सारे आ रहे थे एग्जाम के अंदर, पूरा पेपर बहुत सिंपल था, लेकिन हम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि समय ही नहीं बचा, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाया। तो अगर ये करना है तो आप लोगों को 20 तारीख को ही मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करके देखना है, और देखना है कि क्या आप उतने समय में पूरे पेपर को हल कर पा रहे हैं जितना आपको समय एग्जाम के अंदर मिलने वाला है। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये कर लिया आप लोगों ने। फिर इसके बाद में हम आते हैं 21 तारीख पर। किस पर आते हैं भैया, अब हम यहाँ पर आते हैं 21 तारीख पर। साथ ही साथ बेटा 20 तारीख को एक काम और कर लेना। वो काम कौन सा कर लेना, ताकि जब आप 21 तारीख से भी पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि जब आप मॉडल पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर कौन से चैप्टर है जिनसे आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कौन सा चैप्टर है, कौन सा पोर्शन है जो आपका वीक है, ताकि आने वाले इन 4 दिनों में आप लोग क्या करेंगे, वहां पर उस वाले चैप्टर की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और उसमें भी बढ़िया अभ्यास कर लेंगे। तो मॉडल पेपर को सॉल्व करना हर एक बच्चे को नहीं भूलना है, ठीक है। अगर साथ ही साथ बात करूं तो बेटा इस दिन आप लोग क्या कर लेंगे, आईएमपी फॉर्मूलाज का भी पूरा एक बार तो रिवीजन कर लेंगे 13 चैप्टर्स के, ठीक है। ये 2 काम आप लोगों को 20 तारीख को करने हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा 21 तारीख की। तो 21 तारीख को आप क्या करेंगे, 1 से लेकर के 1 to 4 4 चैप्टर, 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक, यानी कि 4 चैप्टरों का आपको रिवीजन करना है।
रिवीजन करना है, मतलब सीधी सी बात है कि हर एक टॉपिक, हर एक फॉर्मूला को रिवीजन करना है, साथ ही साथ क्वेश्चंस लगा के देखने हैं और अधिकतर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है, या फिर आपने पूरे साल भर पढ़ाई की होगी, जो नोट्स बनाए होंगे उनका ही रिवीजन करना है, कुछ नया पढ़ने नहीं जाना है, तो और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। 22 तारीख को क्या करना है बेटा, तो 22 तारीख को बेटा आप लोगों को चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 12 का रिवीजन करना है। चैप्टर नंबर 5, 6 और 12। मैम ऐसा क्यों कह रही हो 5, 6 और 12? तो बेटा 1 से लेके 4 तक आपने कर लिया, 5 और 6 आप कर लोगे तो डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि हमारा अवकलज मतलब सांतत्य और अवकलनीयता और साझा अवकलज के अनुप्रयोग हो जाएगा। और साथ ही साथ उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 जो कि रैखिक प्रोग्रामन है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, जिसका इन दोनों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप उसको छोटा चैप्टर है, इस दिन आप लोग उसको भी निपटा दीजिए। तो 5, 6 और 12 चैप्टर आप लोगों को कर लेने हैं। अब आती है हमारे पास में बात 23 तारीख की। तो भैया 23 तारीख के दिन आप लोगों को चैप्टर नंबर 7, 8 और 13 कर लेना है। 7 और 8 में आपका समाकलन और समाकलनों के अनुप्रयोग यानी कि इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। और 13वां चैप्टर यानी कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आप लोग कर लेंगे। तो 7, 8 और 13 करना है। और 24 तारीख को आप लोग क्या करोगे बच्चा, जो चैप्टर बचे हैं 9, 10 और 11 इनका रिवीजन कर लोगे 24 तारीख को। साथ ही साथ 24 तारीख की शाम को ही या 24 तारीख को ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस की भी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सारे चैप्टर्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी आप लोगों को 24 तारीख के दिन ही क्या करनी है, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स की। अब वो कैसे करेंगे मैम, तो उसके लिए आप लोग घबराइएगा मत, रिविहान भी तो आपके लिए कुछ लेकर के आएगा। हम लोग 4 दिनों के अंदर आपको सारा रिवीजन कराने वाले हैं। तो उसके लिए मैं अभी आपको रणनीति बताऊंगी, अभी हमारा शेड्यूल बताऊंगी कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी रिवीजन करना है पूरा 13 चैप्टर का। 9, 10, 11 ये बहुत ही प्यारे और छोटे चैप्टर हैं, हो जाएंगे आराम से। तो 9, 10 और 11 आप लोगों को 24 तारीख को कर लेना है। इस तरीके से एक बार आपने पूरे 13 चैप्टर्स का रिवीजन कर लोगे। अब इसके बाद में मेरे साथ में या हम लोग किस तरीके से YouTube चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपका सेकंड टाइम रिवीजन हो जाएगा, वो बात हम करते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज और करिएगा कि इसी टाइम ड्यूरेशन में, इन्हीं 4 दिनों की रणनीति में समय निकाल करके आपको क्या करना है, सैंपल पेपर या फिर सैंपल पेपर ले लीजिए कोई सा भी, या फिर प्री बोर्ड का आपका जो पेपर हुआ था, ठीक है ना, प्री बोर्ड का आपका जो पेपर हुआ था, इसमें से कोई भी एक पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथमेटिक्स में बच्चों का टाइम मैनेज नहीं होता है, तो प्री बोर्ड या सैंपल पेपर कोई सा भी है उसको जरूर आपको लगाना है। तो एक आप मॉडल पेपर लगा लेंगे 20 तारीख को, और फिर इसके बाद में कहीं भी 21, 22, 23, 24 का समय है, इसमें किसी भी दिन निकाल करके और आप अपना सैंपल पेपर या कोई प्री बोर्ड का पेपर लगा लीजिए, ताकि जो गलतियां आपने मॉडल पेपर को सॉल्व करने में की थी वो यहाँ ना हो, और अगर यहाँ नहीं होंगी तो एग्जामिनेशन हॉल में भी नहीं होंगी। ठीक है, अब अगर बात करें कि अरे विहान आप लोगों के लिए क्या करने वाला है, हमारी क्लास का शेड्यूल कैसा रहने वाला है, तो वो देखिए। महा रिवीजन क्लासेस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो क्या क्या हमारे पास में क्लास होने वाली है, अगर बात करूं बेटा तो 20 फरवरी आज है, और 20 फरवरी वाले दिन आपका स्ट्रेटेजी वीडियो, जो कि आज हमने देखा कि भैया हमने डिस्कस किया कि आखिरकार हमारे आने वाले इन 4 दिनों में 21, 22, 23, 24 में आखिरकार क्या रणनीति हमारी होने वाली है, तो वो हमने आज ही आप जो देख रहे हैं ये वही स्ट्रेटेजी वीडियो है, वही रणनीति का वीडियो है जो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद बात करूं बेटा तो 21 फरवरी को यानी कि कल आपको मिलने वाली है ऑल आईएमपी फॉर्मूला डिस्कशन की क्लास, जिसमें कि हम पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स के आईएमपी फॉर्मूलाज का बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश, ध्यान देना कि ये क्लास हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। ठीक है, तो ऑल आईएमपी फॉर्मूला डिस्कशन की क्लास होगी हमारी, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। 22 फरवरी को आपके लिए क्लास आएगी, जिसमें चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चंस होंगे पार्ट 1, जिसमें कि हम आधे चैप्टर्स को कवर करेंगे, और फिर चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चंस की क्लास आएगी 23 फरवरी को पार्ट 2, जिसमें कि हम बचे हुए और आगे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। और आपकी 24 फरवरी को एक क्लास आने वाली है ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें पूरे पूरे 13 चैप्टर के आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हमारी अभियान की तरफ से क्लासेस का शेड्यूल होने वाला है। तो अगर आपने इसको फॉलो किया, साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको स्ट्रेटजी बताई उसको फॉलो किया, तो इसके हिसाब से आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही इनफ होता है। और आप लोगों को जरूर एक मॉडल पेपर और सैंपल पेपर या प्री बोर्ड का पेपर जरूर लगाना है, ताकि टाइम मैनेजमेंट हो जाए। तो ये आपके पास में क्लासेस का शेड्यूल रहने वाला है। अपकमिंग क्लासेस 21, 22, 23 और 24 को देखना ना भूलिएगा।
इससे आपका बहुत ही बढ़िया और शानदार रिवीजन होगा सारे आईएमपी क्वेश्चंस। और दोस्तों ये जो क्लासेस हैं इसमें पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यूज जो है वो कंप्लीट कराए जाएंगे। सबको पता है कि प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आते हैं सेम पैटर्न के क्वेश्चंस भी आगे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके बिल्कुल एकदम कवर होने वाले हैं। जरूर आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम हर एक विद्यार्थी के लिए क्लास होने वाली है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलती हूँ आपसे क्लासेस में।